अगर आपने अब तक कोरियन वेब सीरीज देखना स्टार्ट नहीं किया है, जिसे के ड्रामा के नाम से भी जाना जाता है, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि इन वेब सीरीज के अंदर इतनी माइनर डिटेलिंग और लाइकेबल कैरेक्टर्स होते हैं कि अगर आपने इन वेब सीरीज के एक एपिसोड भी देख लिए तो आप इनके 16 एपिसोड को ऐसे ही खत्म कर दोगे। और मैं सिर्फ ऐसे ही कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सच में आपको इस वीडियो के अंदर ऐसी वेब सीरीज के बारे में बताऊंगा जो आपकी फेवरेट बनने वाली है। मेरा एक ही मकसद है, इस बिल्डिंग की धज्जियां उड़ाना। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप इन 20-20 घंटे वाले ड्रामा को इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखो, इसीलिए आपको ये सारी सीरीज हिंदी डब में मिल जाएगी। ओके सो गाइस, हमारी लिस्ट में जो नंबर 15 पे सीरीज है उसका नाम है आई एम नॉट ए रोबोट। ये एक साईफाई एक्शन ड्रामा है जो आपको MX प्लेयर पे हिंदी डब में मिल जाएगी। इस सीरीज के टोटल 16 एपिसोड है और हर एपिसोड अराउंड 1-1 घंटे की है। सीरीज में हमें स्टोरी दिखाई जाती है किम मिन यू की, जिसे एक ऐसी अजीब सी बीमारी है जो लोगों के कॉन्टेक्ट में आने से होता है, और उसके लाइफ में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आती है जब वो एक ऐसे लड़की से मिलता है जो रोबोट होने का प्रिटेंड करती है। नंबर 14 पे है 2016 में रिलीज हुई रोमांस ड्रामा सीरीज द लेजेंड ऑफ द ब्लू सी। इस सीरीज के अंदर आपको टोटल 20 एपिसोड मिल जाते हैं जो 1-1 घंटे की है। सीरीज के अंदर हमें स्टोरी दिखाई गई है एक मरमेड की, जिसे सालों पहले एक आदमी ने उसको बचाया था, और अब वो मरमेड इंसानों की दुनिया में आकर उससे मिलना चाहती है। तो इस दौरान उसके साथ क्या क्या होता है, यही सब आपको इस सीरीज में दिखाई जाएगी। नंबर 13 पे है 2016 में रिलीज हुई फैंटेसी ड्रामा गोब्लिन द लोनली एंड ग्रेट गॉड। इस सीरीज के अंदर आपको टोटल 16 एपिसोड मिल जाएगी, जिसकी लेंथ 1 से 1.5 घंटे के अराउंड है। सीरीज के अंदर हमें एक इमोर्टल गोब्लिन को दिखाया गया है, जिसके चेस्ट के अंदर एक इनविजिबल स्वॉर्ड होता है जो सदियों पहले उसे एक कर्ज के कारण मिला था, और उसका ये कर्ज तभी खत्म होगा जब उसकी ब्राइड उस इनविजिबल स्वॉर्ड को अपने हाथों से निकालेगी। नंबर 12 पे है 2021 में रिलीज हुई क्राइम एक्शन ड्रामा माय नेम। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है 50 to 60 मिनट ईच। स्टोरी में आपको दिखाई जाएगी यून जी वू के कैरेक्टर को, जो अपने फादर के मर्डर का रिवेंज लेना चाहती है। तुझे मार डालूंगी मैं। नंबर 11 पे है 2021 में रिलीज हुई ड्रामा मूव टू हेवन। सीरीज में टोटल 10 एपिसोड है 1 आवर ईच। सीरीज के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कैसे एबनॉर्मल लड़के की, जो अपने फादर के डेथ के बाद उनका काम संभालता है, और एबनॉर्मल होने के बावजूद भी यह कैरेक्टर हमें बहुत सारे लाइफ लेसन सिखा जाता है। नंबर 10 पे है 2020 में रिलीज हुई ड्रामा द किंग इटर्नल मोनार्क। इस सीरीज में टोटल 16 एपिसोड है 70 to 80 मिनट ईच। मैंने इस सीरीज के अब तक सिर्फ 8 एपिसोड देखे हैं, पर आगे मैं इस सीरीज को जरूर कंटिन्यू करूंगा क्योंकि ये एक बहुत ही यूनिक ड्रामा है। नंबर 9 पे है हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज नार्कोसेंट। सीरीज में टोटल 6 एपिसोड है 60 मिनट ईच, और इस सीरीज को आप कोरियन ओजार्क भी कह सकते हैं क्योंकि ये सीरीज भी उसी लेवल की है। और अगर आपको वो सीरीज पसंद आई थी तो फिर ये सीरीज भी आपको बहुत पसंद आएगी। रिलैक्स, हम यहाँ जंग लड़ने नहीं आए हैं, है ना? नंबर 8 पे है 2020 की रोमांस ड्रामा सीरीज फ्लावर ऑफ एविल। सीरीज के अंदर टोटल 16 एपिसोड है 1 आवर ईच। सीरीज के अंदर हमें स्टोरी दिखाई गई है एक डिटेक्टिव चा जी वॉन की, जो अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रही होती है। तभी इसके लाइफ में कुछ ट्विस्ट आते हैं जब इसे एक मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ क्लू इसके हस्बैंड से कनेक्टेड होते हैं। गाइस सिंपली बोलूं तो ये एक ऑसम ड्रामा है जो आपको किसी भी कीमत पे मिस नहीं करनी चाहिए। नंबर 7 पे है 2021 में रिलीज हुई क्राइम एक्शन सीरीज विंसेंजो। इस सीरीज के अंदर टोटल 20 एपिसोड है 80 मिनट ईच। सीरीज के स्टोरी में दिखाई गई है विंसेंजो नाम के अंडरवर्ल्ड डॉन की, जो इटली में रहता है, पर फिलहाल वो अपने कंट्री साउथ कोरिया में आया है कुछ बिजनेस रिलेटेड वर्क के लिए, और यहाँ आते ही उसके साथ क्या क्या होता है यही सब आपको इस सीरीज के अंदर दिखाई जाएगी। विंचेंजो कासानो। इस सीरीज को देखने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा कि आप इस सीरीज के स्टार्टिंग के 3 एपिसोड बहुत अच्छे से देखें, नहीं तो ये सीरीज आपको समझ नहीं आएगी। नंबर 6 पे है 2020 में रिलीज हुई एक जबरदस्त ड्रामा इटाइवन क्लास। सीरीज के अंदर टोटल 16 एपिसोड है 70 मिनट ईच। गाइस ये एक ऐसी रिवेंज ड्रामा है जो आपको शुरू से लेकर एंड तक हुक करेगी, और प्लस में ये एक ऐसी इमोशनल सीरीज है जो इस सीरीज के दौरान आपको बहुत बार रुलाएगी। नंबर 5 पे है 2021 में रिलीज हुई रोमांस ड्रामा स्नोड्रॉप। सीरीज में टोटल 16 एपिसोड है 90 मिनट ईच। इस सीरीज के अंदर आपको मिस्ट्री, ड्रामा, थ्रिलर सब कुछ देखने को मिल जाएगी, इसीलिए मेरे तरफ से आपको ये सीरीज हाईली रिकमेंडेड है। नंबर 4 पे है 2020 में रिलीज हुई रोमांस ड्रामा स्टार्टअप। इस सीरीज के अंदर भी हमें टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलती है 70 to 80 मिनट ईच, और ये सीरीज हमें इतनी अच्छी फैमिली वैल्यूज सिखाती है कि आपको इस कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ, बस हाथ मत छोड़ना। नंबर 3 पे है 2022 की वन ऑफ द बेस्ट कोरियन ड्रामा ऑल ऑफ अस आर डेड। इस सीरीज में टोटल 12 एपिसोड है 1 आवर ईच। इस सीरीज को एक वर्ड में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं आपको इस सीरीज के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। आप इसके बस एक एपिसोड को देख लो और ये 12 घंटे की सीरीज आपको छोटी सी लगने लगेगी। समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। ट्रेन टू बुसान वाला सीन है। नंबर 2 पे है डार्क कॉमेडी रोमांस ड्रामा इट्स ओके टू नॉट बी ओके। इसके अंदर भी टोटल 16 एपिसोड है 70 to 80 मिनट ईच, और यही वो सीरीज है जिसे देखने के बाद मैं कोरियन ड्रामा का फैन बन गया था, और इसके बाद मैंने लगभग सारी पॉपुलर ड्रामा को देख डाला था। नंबर 1 पे है मेरी अब तक की सबसे फेवरेट कोरियन ड्रामा क्रैश लैंडिंग ऑन यू। गाइस ये सीरीज इतनी कमाल की है कि आप इसके स्टार्टिंग के बस 2 एपिसोड देख लो, इसके बाद ये सीरीज एफर्टलेस हो जाती है और आप बस यही चाहोगे कि ये सीरीज कभी भी खत्म ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।